पहला सैमुएल बाप 20। और दाऊद रामा के न्योत से भागा और यूनतन के पास जाकर कहने लगा कि मैंने क्या किया है, मेरा क्या गुनाह है, मैंने तेरे बाप के आगे कौन सी तकसीर की है जो वो मेरी जान का ख्वाहा है। उसने उससे कहा कि खुदा ना करे तू मारा नहीं जाएगा। देख मेरा बाप कोई काम बड़ा हो या छोटा नहीं करता जब तक उसे मुझको ना बताए, फिर भला मेरा बाप इस बात को क्यों मुझसे छुपाएगा? ऐसा नहीं। तब दाऊद ने कसम खाकर कहा कि तेरे बाप को बखूबी मालूम है कि मुझ पर तेरे करम की नज़र है। सो वो सोचता होगा कि यूनतन को ये मालूम ना हो, नहीं तो वो रंजीदा होगा। पर यकीनन खुदावंद की हयात और तेरी जान की कसम कि मुझ में और मौत में सिर्फ एक ही कदम का फासला है। तब यूनतन ने दाऊद से कहा कि जो कुछ तेरा जी चाहता हो मैं तेरे लिए वही करूँगा। और दाऊद ने यूनतन से कहा कि देख कल नया चांद है और मुझे लाजिम है कि बादशाह के साथ खाने बैठूं, पर तू मुझे इजाज़त दे कि मैं परसों शाम तक मैदान में छुपा रहूं। अगर मैं तेरे बाप को याद आऊं तो कहना कि दाऊद ने मुझसे बजिद होकर रुखसत मांगी ताकि वो अपने शहर बैतलहम को जाए, इसलिए कि वहाँ सारे घराने की तरफ से सालाना कुर्बानी है। अगर वो कहे कि अच्छा तो तेरे चाकर की सलामती है, पर अगर वो गुस्से से भर जाए तो जान लेना कि उसने बदी की ठान ली है। बस तू अपने खादिम के साथ मेहर से पेश आ, क्योंकि तूने अपने खादिम को अपने साथ खुदावंद के अहद में दाखिल कर लिया है। पर अगर मुझ में कुछ बदी हो तो तू आप ही मुझे कत्ल कर डाल। तू मुझे अपने बाप के पास क्यों पहुंचाए? यूनतन ने कहा, ऐसी बात कभी ना होगी। अगर मुझे इल्म होता कि मेरे बाप का इरादा है कि तुझसे बदी करे तो क्या मैं तुझे खबर ना करता? फिर दाऊद ने यूनतन से कहा, अगर तेरा बाप तुझे सख्त जवाब दे तो कौन मुझे बताएगा? यूनतन ने दाऊद से कहा, चल हम मैदान को निकल जाएं। चुनाचा वो दोनों मैदान को चले गए। तब यूनतन दाऊद से कहने लगा, खुदावंद इस्राएल का खुदा गवाह रहे कि जब मैं कल या परसों अनकरीब इसी वक्त अपने बाप का भेद लूं और देखूं कि दाऊद के लिए भलाई है, तो क्या मैं उसी वक्त तेरे पास कहलाना भेजूंगा और तुझे ना बताऊंगा? खुदावंद यूनतन से ऐसा ही बल्कि इससे भी ज़्यादा करे। अगर मेरे बाप की यही मर्जी हो कि तुझसे बदी करे और मैं तुझे ना बताऊं और तुझे रुखसत ना कर दूं ताकि तू सलामत चला जाए और खुदावंद तेरे साथ रहे जैसा वो मेरे बाप के साथ रहा। और सिर्फ यही नहीं कि जब तक मैं जीता रहूं तभी तक तू मुझ पर खुदावंद का सा करम करे ताकि मैं मर ना जाऊं, बल्कि मेरे घराने से भी कभी अपने करम को बाज ना रखना। और जब खुदावंद तेरे दुश्मनों में से एक एक को ज़मीन पर से नेस्त व नाबूद कर डाले तब भी ऐसा ही करना। सो यूनतन ने दाऊद के ख़ानदान से अहद किया और कहा कि खुदावंद दाऊद के दुश्मनों से इंतकाम ले। और यूनतन ने दाऊद को उस मोहब्बत के सबब से जो उसको उससे थी दोबारा कसम खिलाई, क्योंकि वो उससे अपनी जान के बराबर मोहब्बत रखता था। तब यूनतन ने दाऊद से कहा कि कल नया चांद है और तू याद आएगा, क्योंकि तेरी जगह खाली रहेगी। और अपने 3 दिन ठहरने के बाद तू जल्द जाकर उस जगह आ जाना जहाँ तू उस काम के दिन छुपा था, और उस पत्थर के नज़दीक रहना जिसका नाम अज़ल है। और मैं उस तरफ 3 तीर इस तरह चलाऊंगा गोया निशाना मारता हूँ। और देख मैं उस वक्त छोकरे को भेजूंगा कि जा तीरों को ढूंढ ले आ। सो अगर मैं छोकरे से कहूँ कि देख तीर तेरी इस तरफ हैं, तो तू उनको उठाकर ले आना, क्योंकि खुदावंद की हयात की कसम तेरे लिए सलामती होगी ना कि नुकसान। पर अगर मैं छोकरे से यूं कहूँ कि देख तीर तेरी उस तरफ हैं, तो तू अपनी राह लेना, क्योंकि खुदावंद ने तुझे रुखसत किया है। रहा वो मामला जिसका चर्चा तूने और मैंने किया है, सो देख खुदावंद अब तक मेरे और तेरे दरमियान रहे। बस दाऊद मैदान में जा छुपा, और जब नया चांद हुआ तो बादशाह खाना खाने बैठा। और बादशाह अपने दस्तूर के मुआफिक अपनी मसंद यानी उसी मसंद पर जो दीवार के बराबर थी बैठा, और यूनतन खड़ा हुआ और अबनीर साउल के पहलू में बैठा, और दाऊद की जगह खाली रही। लेकिन उस रोज़ साउल ने कुछ ना कहा, क्योंकि उसने गुमान किया
कि उसे कुछ हो गया होगा, वो नापाक होगा, वो ज़रूर नापाक ही होगा। और नए चांद के बाद दूसरे दिन दाऊद की जगह फिर खाली रही। तब साउल ने अपने बेटे योनातान से कहा कि क्या सबब है कि यसी का बेटा ना तो कल खाने पर आया ना आज आया है। तब योनातान ने साउल को जवाब दिया कि दाऊद ने मुझसे बचित होकर बैतलहम जाने को रुखसत मांगी। वो कहने लगा कि मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मुझे जाने दे, क्योंकि शहर में हमारे घराने का सबिया है और मेरे भाई ने मुझे हुक्म किया है कि हाजिर रहूं। अब अगर मुझ पर तेरे करम की नज़र है तो मुझे जाने दे कि अपने भाइयों को देखूं। इसीलिए वो बादशाह के दस्तरखान पर हाजिर नहीं हुआ। तब साउल का गुस्सा योनातान पर भड़का और उसने उससे कहा, ऐ कच रफ्तार चंडालन के बेटे, क्या मैं नहीं जानता कि तूने अपनी शर्मिंदगी और अपनी माँ की बरहंगी की शर्मिंदगी के लिए यसी के बेटे को चुन लिया है? क्योंकि जब तक यसी का ये बेटा रोए ज़मीन पर जिंदा है, ना तो तुझको क़याम होगा ना तेरी सल्तनत को। इसलिए अभी लोग भेजकर उसे मेरे पास ला, क्योंकि उसका मरना ज़रूर है। तब योनातान ने अपने बाप साउल को जवाब दिया, वो क्यों मारा जाए? उसने क्या किया है? तब साउल ने भाला फेंका कि उसे मारे। इससे योनातान जान गया कि उसके बाप ने दाऊद के कत्ल का पूरा इरादा किया है। सो योनातान बड़े गुस्सा में दस्तरखान पर से उठ गया और महीना के उस दूसरे दिन कुछ खाना ना खाया, क्योंकि वो दाऊद के लिए रंजीदा था, इसलिए कि उसके बाप ने उसे रुसवा किया। और सुबह को योनातान उसी वक्त जो दाऊद के साथ ठहरा था मैदान को गया और एक छोकरा उसके साथ था। और उसने अपने छोकरे को हुक्म किया कि दौड़ और ये तीर जो मैं चलाता हूँ ढूंढ ला। और जब तक वो लड़का दौड़ा जा रहा था तो उसने ऐसा तीर लगाया जो उससे आगे गया। और जब वो छोकरा उस तीर की जगह पहुंचा जिसे योनातान ने चलाया था, तो योनातान ने छोकरे के पीछे पुकार कर कहा, क्या वो तीर तेरी उस तरफ नहीं? और योनातान उस छोकरे के पीछे चिल्लाया, तेज जा, जल्दी कर, ठहर मत। सो योनातान के छोकरे ने तीरों को जमा किया और अपने आका के पास लौटा, पर उस छोकरे को कुछ मालूम ना हुआ। फक्त दाऊद और योनातान ही इसका भेद जानते थे। फिर योनातान ने अपने हथियार उस छोकरे को दिए और उससे कहा, इनको शहर को ले जा। जूं ही वो छोकरा चला गया, दाऊद जनूब की तरफ से निकला और ज़मीन पर औंधा होकर 3 बार सजदा किया। और उन्होंने आपस में एक दूसरे को चूमा और बाहम रोए, पर दाऊद बहुत रोया। और योनातान ने दाऊद से कहा कि सलामत चला जा, क्योंकि हम दोनों ने खुदावंद के नाम की कसम खाकर कहा है कि खुदावंद मेरे और तेरे दरमियान और मेरी और तेरी नस्ल के दरमियान अबद तक रहे। सो वो उठकर रवाना हुआ और योनातान शहर में चला गया। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।